गद्य खंड के उत्साह निबंध के बाद अब बारी है पद्य खंड के तालजल कविता की, जिसके रचनाकार नरेश कुमार मेहता हैं। और इस कविता के विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने उत्साह निबंध के विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जाना था, और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ताल जल के कविता के विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ताल जल किसकी रचना है? तो ऑब्वियसली ताल जल जो है नरेश कुमार मेहता की रचना है। दूसरा प्रश्न, नरेश मेहता का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो नरेश कुमार मेहता का जन्म 15 फरवरी 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के शाजापुर में हुआ था। तीसरा प्रश्न, कवि मेहता के अनुसार जल छाह में क्या करना चाहता है? तो कवि मेहता के अनुसार जल छाह में पृथकता अर्थात अलगाव को एक करना चाहता है। चौथा प्रश्न, ताल जल को हिलाने से कौन कांप जाता है? तो चौथे प्रश्न का आंसर है विचारों के बादल कांप जाते हैं ताल जल को हिलाने से। पांचवा प्रश्न, नरेश कुमार मेहता किस वाद के कवि हैं? तो ये नरेश कुमार मेहता प्रयोगवाद के कवि हैं। छठा प्रश्न, ताल जल का अर्थ क्या है? तो ताल जल का अर्थ जीवन है। सातवां प्रश्न, ताल जल कविता में ताल किसका प्रतीक है? ताल जल कविता में ताल कवि के जीवन का प्रतीक है। आठवां प्रश्न की ओर बढ़ने के पहले आप सभी अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो आठवां प्रश्न, प्रत्येक कर्म में किसका योग होता है? तो आठवां प्रश्न का आंसर है प्रत्येक कर्म में श्रम का योग होता है। नौवां प्रश्न, ताल जल कैसा है? तो नौवें प्रश्न का आंसर है निष्पद, कंपनहीन एवं शांत है। ताल जल कैसा है? निष्पद, कंपनहीन एवं शांत है। 10वां प्रश्न, पवन कंपन से कौन मुक्त है? तो ताल जल पवन कंपन से मुक्त है। 11वां प्रश्न, कौन स्पर्श पाते ही कंपित हो उठता है? तो ताल जल स्पर्श पाते ही कंपित हो उठता है। 12वां प्रश्न, बादल क्यों और कहाँ काँप जाते हैं? तो बादल ताल जल के हिलने से काँप जाते हैं विचारों में। 13वां प्रश्न, नरेश कुमार मेहता को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो नरेश कुमार मेहता को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1988 ईस्वी में मिला था। 14वां प्रश्न, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? नरेश कुमार मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1992 ईस्वी में मिला था। 15वां प्रश्न, दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि कौन हैं? तो दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि नरेश कुमार मेहता हैं। 16वां प्रश्न, संसार की बाधाएं किसका रूप धारण किए हुए हैं? तो संसार की बाधाएं मेघ का रूप, मेघ अर्थात बादल का रूप धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार से आपने ताल जल के भी विभिन्न प्रकार के